ग्राम नयानगर छिबरामऊ निवासी और रामनिवास पाल के होनहार पुत्र कल्पेंद्र पाल के प्रतिष्ठित आईआईटी जम्मू में चयन होने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर समाज के लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। मौके पर सुजीत पाल भावी प्रत्याशी जिला पंचायत कन्नौज कल्पेंद्र पाल के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देकर सफलता का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन के बावजूद कठिन परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के बल पर कल्पेंद्र पाल ने मुकाम हासिल किया, जो जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुरजीत पाल ने कल्पेंद्र पाल के माता पिता को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों की सफलता के पीछे परिवार के त्याग, संस्कार और प्रोत्साहन की भूमिका है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कल्पेंद्र भविष्य में अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कल्पेंद्र पाल को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और सफलता पर गर्व व्यक्त किया। पूरे गांव में इस उपलब्धि को लेकर उत्साह है। लोगों ने इसे क्षेत्र की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। दर्शकों के समक्ष पेश है कल्पेंद्र पाल और कन्नौज दर्पण टीम के बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं अकील और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण न्यूज। आज मेरी उपस्थिति छिबरामऊ के नया नगला गांव में है। यहां पर एक बहुत ही खुशी का पल है। हमारे कल्पेंद्र पुत्र श्री रामनिवास ने आईआईटी जम्मू कश्मीर में सफलता हासिल की है, उनका चयन हुआ है। और इस सफलता के पीछे क्या राज है, कितनी मेहनत है, क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं, आज हम कल्पेंद्र की ज़बानी ही आपको सुनवाएंगे। तो सबसे पहले कल्पेंद्र जी, आपको कन्नौज दर्पण की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बैठ के बोलिए। कन्नौज दर्पण न्यूज़ परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आप बताएंगे अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में। मेरा नाम कल्पेंद्र है, ये हमारे पिताजी हैं, इनका नाम श्री रामनिवास पाल है। हमारा संयुक्त परिवार है, हम लोग 2 भाई 4 बहनें हैं और हमारे चाचा, हमारे ताऊ और सब लोग, पूरा परिवार खुशहाल है। और सभी का इसमें जो भी हमारी सफलता हुई है अभी तक सबका पूरा सहयोग है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहीं जवाहर नवोदय विद्यालय कन्नौज से हुई है, जहाँ हमने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद हमने एक परीक्षा दी, जिससे हमें जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ जाने का मौका मिला और आगे की पढ़ाई हमने वहाँ से की। आईआईटी में प्रवेश पाने का सपना आपने कब देखा और इसके लिए प्रेरणा किससे मिली आपको? जब हम 9th में थे तो हमारे जो सर थे उन्होंने हमें बताया था कि आईआईटी के बारे में, मतलब आईआईटी में जाने से क्या क्या हम लोगों को आगे के लिए, कितना वातावरण कितना अच्छा मिलता है, आगे में इसमें कितना स्कोप है। तो उस हिसाब से वहाँ से हमें ये प्रेरणा मिली थी। और बाकी के लिए हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो स्कूल के सीनियर्स थे, हमारा जो टीचिंग स्टाफ था, वो हमें लगातार इसके लिए प्रेरित करता रहता था। इस सफलता के पीछे आपकी रोज़ाना की पढ़ाई और तैयारी का क्या तरीका था? हम वहीं पे जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ में आवासीय रहते थे, तो हमारा पूरा दिन का शेड्यूल ये रहता था कि हम सुबह 5 बजे उठते थे, तो 5 से 7 हमारा सेल्फ स्टडी हम करते थे क्लास में जाके। उसके बाद 7 बजे आते थे, तो फिर जो भी नहाना था और फिर असेंबली 1 घंटे थी, फिर उसके बाद फिर 8 से 1:30 तक फिर क्लासेस चलती थी हमारी। फिर 1:30 बजे का हमारा लंच होता था, फिर लंच के बाद 2:30 बजे से हमारी फिर से क्लासेस शुरू हो जाती थी। तैयारी के समय आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? कोई विशेष परेशानी तो नहीं, बस परेशानी यही थी कि कभी कभी कई सब्जेक्ट में पीछे छूट जाते थे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते थे। कोई वैसी विशेष परेशानी घर वालों की मदद से नहीं हुई, घर वाले पूरा सपोर्ट करते थे। अच्छा, आप एक बात बताएंगे, इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, माता पिता या गुरुजनों को? माता पिता गुरुजनों का पूरा श्रेय है, साथ साथ में हमारे सहपाठियों का भी पूरा श्रेय है और परिवार का पूरा श्रेय है। आईआईटी जम्मू में किस शाखा, मतलब किस ब्रांच में आपका चयन हुआ है और आगे आपका लक्ष्य क्या है? अभी हमें आईआईटी जम्मू में इस समय मटेरियल एंड मेटलर्जिक इंजीनियरिंग का पार्ट मिला है, तो वहाँ से फिर अभी तो फ़िलहाल के लिए इतना ही सोचा है कि वहाँ से 4 साल की पढ़ाई करनी है और फिर वहाँ जाके और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। आईआईटी जम्मू में आप कब पहुँच रहे हैं? आज हम यहाँ से निकलेंगे
और 26 तारीख को लगभग 5 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद वहाँ का प्रोसेस होगा। आज के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देंगे? कुछ नहीं है, मेहनत करते रहिए। जो मेहनत करेगा उसे उसका फल मिलना ही मिलना है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ साथ एक सही डायरेक्शन के लिए घर से सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वो होना चाहिए। बाकी पाल समाज और कन्नौज के लोगों ने आपकी सफलता पर गर्व व्यक्त किया है। आप अपने समाज और जिले के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने अपने समाज, अपने लोगों को गौरवान्वित महसूस करवाया है। और बस इतना ही है कि सभी लोग अपना आशीर्वाद बनाए रहें, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, तो ऐसे ही आगे भी और सफलताएं मिलती रहें। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपको लगा हो कि सफलता मिलना मुश्किल है? उस समय आपने खुद को कैसे मेंटेन किया या हाँ, खुद को कैसे संभाला? ऐसा कई बार हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं हमेशा यही कहता था कि ज़रूरी नहीं कि हर बार जैसा आपने सोचा है परिस्थितियाँ उसी हिसाब से काम करें और जो आपने सोचा है वही आपको मिले, लेकिन मेहनत करनी चाहिए। तो जितना जो तुम्हारे हाथ में है वो मेहनत है और रिज़ल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो अगर तुम मेहनत कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, रिज़ल्ट वो देख लेंगे। भविष्य में आप देश और समाज को किस प्रकार से योगदान देना चाहते हैं? जो भी मेरे लिए संभव प्रयास होंगे वो मैं करूँगा। जितनी भी मेरी उस टाइम पे जो भी मेरे पास साधन होंगे, उनका जितना भी समाज के लिए हितकर यूज़ हो सकता है वो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। अच्छा, आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई में क्या भूमिका निभाई थी? सबसे मुख्य भूमिका तो माता पिता ही की है। माता पिता हमेशा मुझे सहयोग देते हैं। कई बार क्या होता है, कई बच्चों के माता पिता उन्हें प्रेशर करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करो, तुम ये लो, इतना लाना है, तुम्हें इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना है। हमारे घर से कभी ऐसा नहीं हुआ। आपकी सफलता से ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों को क्या प्रेरणा मिलेगी? उन्हें भी आगे बढ़ने का एक उत्साह मिलेगा कि मेरे साथ वाला बंदा अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, ये थे हमारे कल्पेंद्र पाल, पुत्र श्री रामनिवास पाल, जिनका IIT जम्मू में चयन हुआ है। इनका उद्देश्य समाज और देश की सेवा करना है। तो पुनः इनको कन्नौज दर्पण न्यूज़ की तरफ से पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।